अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ ये मज़ेदार से चिकन कोन्स, जिसे खाकर आप रोल को और समोसों को भूल जाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चिकन कोन्स बनाने के लिए मैंने ले ली है चिकन के जिसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कद्दू को और लौकी को काट लेते हैं वैसे इसको काट लें छोटा छोटा। सबसे पहले इसके अंदर डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसके अंदर जाएगा तंदूरी मसाला। इसके अलावा थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने और ऐड किया और थोड़ा सा नमक ऐड किया। नमक ज़्यादा नहीं ऐड किया क्योंकि पैकेट का मसाला यूज़ कर रही हूँ तो इसके अंदर ऑलरेडी नमक मौजूद होगा। इसके साथ इसके अंदर जाएगा दही। ये सारा कुछ ऐड करके इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। तो चिकन कर लिया मैंने अच्छी तरह से मिक्स और अब इसको रख दूँगी कवर करके कुछ देर के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए और उसके आगे में जैसे जैसे जो करती जाऊँगी मैं आपको शो करती जाऊँगी। तो चिकन को मैरिनेशन के लिए रखा हाफ एन आवर हो गया है। अब इसे पकाने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल के गर्म होने रख दिया है, जो 1.5 टेबल स्पून के करीब ज़्यादा ऑयल मिलेगा। तो इसे कुछ देर के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसका पानी रिलीज़ हो जाए और उसके बाद हाई फ्लेम करके इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। छोटी छोटी सी बोटियाँ फटाफट पक जाएंगी। तो चलें इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें इसका अच्छा खासा पानी रिलीज़ हो गया। अब इसकी फ्लेम को कर देंगे हाई ताकि जल्दी से कुक हो जाए। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और साथ ही इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। और अब इसको इस तरह भूनेंगे जैसे हम पूरियों के लिए आटा गूंथते हैं। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसा गूंथ लेंगे जैसे हम पूरी के लिए आटा गूंथते हैं। तो यहाँ मैंने आटा गूंथ लिया है और मैं इसको उठा के छोटे बाउल में कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। मैं जी रख दिया मैंने इसको छोटे बाउल में, साथ ही थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के इसको कवर करके रख दूँगी कुछ देर के लिए। हाँ, चिकन का पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी साथ ही शिमला मिर्च थोड़ी सी और थोड़ी सी प्याज। ये बारीक बारीक काटी है, बारीक इन द सेंस थोड़े स्क्वायर में छोटे छोटे टुकड़े काटे हुए, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी। और इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रख दूँगी। बिल्कुल लो सी फ्लेम करती है मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख देती हूँ दम पे। यहाँ मैंने छोटे छोटे से कोयले रख दिए गर्म होने। हाँ जी, तो इसको कोयले चेक कर लेती हूँ। सारा ड्राई हो गया इसके अंदर पानी। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। थोड़ा साइड में कर देते हैं और रख देते हैं इसके अंदर एक कदर डाली। रख देते हैं इसके अंदर कोयला, बस इतनी चाहिए कोई बात नहीं। डाल देते हैं इसके ऊपर ऑयल और जल्दी से इसको कर देते हैं कवर। चलें जी, बस लग गया इसको काफ़ी दम। ऐसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको साइड पे कर देते हैं और बाकी चिकन को रख देते हैं कुछ देर के लिए ठंडा होने। इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं ताकि ये हमेशा जो है ठंडा हो जाए। चिकन को साइड करके मैंने निकाल लिया है वापस से ये आटा निकाल लिया और साथ में रख लिया है मैंने तवा भी। अब मैं इसकी इतने साइज़ की रोटी बेलूँगी जितनी की पूरियाँ होती हैं। पूरी की साइज़ की रोटी बेल के इसको तवे पे हल्का फुल्का सा सेक लूँगी। यहाँ मैंने बेल लिया रोटी, ये इतनी मोटाई है, ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी। जी, मैंने अपनी पहली रोटी को सेक लिया, बस इतना ही सेकना, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना। तो यहाँ मैंने 3 रोटियाँ रेडी कर ली हैं। साथ मैंने यहाँ पे ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और साथ ही वापस अपनी चिकन भी उठा ली है। चिकन काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चीज़। जो भी चीज़ आपके पास आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास स्लाइस चीज़ है, मैं उस वक्त स्लाइस चीज़ ही ऐड कर दूँगी। साथ इसके अंदर जाएगा मायोनीज़। साथ जाएगी थोड़ी सी गार्लिक सॉस और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ रोटियों को कर लिया मैंने सेंटर से हाफ। अब इनकी मैं बनाऊँगी कोन्स। तो ऐसे मैं रोटी का स्लाइस एक उठाऊँगी और इसकी इस तरह से कोन बनाते हुए इसको सील कर लूँगी, जिसके लिए मैंने ये मेज़ा बनाया हुआ है। ये मैंने मैदे को ही अच्छी तरह से घोल के इसकी गम सी बना ली है, जिससे मैं इसको सील कर दूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी कोन्स रेडी कर ली हैं और मैं इसके अंदर फिलिंग करती हूँ। तो यहाँ मैंने इन कोन्स को अच्छी तरह से फिल कर लिया है। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से भर भर के इसको फिल किया है। और अब आगे चलते हैं। स्टेप में मैंने ये जो गम सी बनाई हुई है ये लेनी है और इसके अलावा मैंने ये सवैयाँ ली हुई है। इनको छोटा छोटा बारीक बारीक से मैंने इसको हाथ से इस तरह से कर लिया है। अब एक एक कोन उठाती जाऊँगी। पहले मैं इसके अंदर डिप करूँगी। इसके अंदर अच्छे से डिप कर लिया।
दबा के इसके अंदर से बिल्कुल कर देंगे। अच्छी तरह से रोल करके और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और इसे गर्म ऑयल में पहले इसको कुछ देर के लिए ऐसे करेंगे और साथ ही इसको लुटा दूँगी और इस तरह मैं अपनी बाकी सारी भी डाल लूँगी। यहाँ चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे, इसको हिलाते जलाते जाएंगे ताकि इसका अच्छा सा एक कलर आ जाए। तो यहाँ मेरी 3 कॉर्न्स मज़ेदार सी रेडी हो गई हैं। मैं इनको निकाल लिया बाहर और मैं आगे अपनी बाकी की 3 करती हूँ। हाँ, मेरे मज़ेदार से चिकन कॉर्न्स रेडी हो गए हैं जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े के बने हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर मेरी रेसिपी को पसंद करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।